So the question is, a body of mass m thrown horizontally with velocity v from the top of a tower of height h touches the ground at a distance of 100 meter from the foot of the tower. A body of mass 2m thrown at a velocity v by 2 from the top of a tower of 4h will touch the ground at a distance of how much meter. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, हम पहले केस से एक इक्वेशन बनाते हैं और दूसरे केस में जो भी चीज़ें वेरी कर रही हैं, दुगनी हो रही है, हाफ हो रही है, जो भी हो रहा है उसको उसमें अंदर रख के आंसर निकालते हैं. देखो कैसे करते हैं. तो आपको पहले केस में क्या दिया हुआ है कि एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट कितना है, h है. मैंने क्या किया है, एक m मास के ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका है. कितनी स्पीड से, v स्पीड से. तो मैंने देखा कि बेटा जब ये नीचे गिरी तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर गिरी, 100 मीटर गिरी. तो इस केस से हमें कोई एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा. देखिए मुझे x और y प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो x और y दोनों एक्सिस में एक मोशन होता है. तो पहले मैं x डायरेक्शन की सारी चीज़ें लिख लेता हूँ और इधर y डायरेक्शन की सारी चीज़ें लिख लेता हूँ. x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, वो तो v दे रखा है. ये जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया वेलोसिटी का, 0. सिंपल सी बात है, ठीक है. x डायरेक्शन के इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर. और y डायरेक्शन में कितना कवर करेगा, -h, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा. सिंपल सी बात है. और जितना टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है. तो दोनों में लगने वाला टाइम कितना मान लिया हमने, t मान लिया. और कुछ, हाँ, x डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहता है, 0. और यहाँ y डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, -g. ये तो आपको पता, नोट से ही चलता होगा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं भैया, इससे एक इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं. तो भाई जितने, मैं आपको एक बात बताया मैंने कि जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा उतने ही टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा. तो पहले तो हम निकाल लेते हैं टाइम. तो बेटा वाई डायरेक्शन में ज़्यादा इजी रहेगा टाइम निकालना. क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आपका एक्सेलेरेशन भी है, हाइट भी है और इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है. तो उससे एक टर्म तो खत्म ही हो जाएगा. तो सेकेंड इक्वेशन डालो वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा u/t प्लस हाफ a/t². तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 है, sy कितना है, -h. ये हो जाएगा हाफ, ये ay है g माइनस का और t². माइनस से माइनस खत्म हुआ तो t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h डिवाइड बाई g. तो t इज इक्वल टू हो जाएगा √2h डिवाइड बाई g. ये नॉर्मली आपको शॉर्ट ट्रिक से भी याद रहता है, ठीक है. अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो कितने टाइम में h हाइट के डिस्टेंस कवर करेगी, √2h बाई g, सिंपली. अब ये कितना होगा, 100 क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसका तो एक्सेलेरेशन है नहीं. अब एक्सेलेरेशन नहीं है तो इसमें हम बेसिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस कितना है बेटा आपका, 100. ये लगा रहा हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100, स्पीड कितना है वो दे रखा है v, और टाइम कितना लगा, √2h डिवाइड बाई g. तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना दी कि ये इक्वेशन हमारे पास इस केस से हमें मिला है. अब इस इक्वेशन में मास तो है नहीं, यानी मास का तो वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, और v और h दोनों हैं. तो बस दूसरे केस का v और h इसमें पुट कर दो, बात खत्म हो गई. तो मुझे दूसरे केस में x ही निकालना है, यानी 100 की जगह मैं लिखूंगा x, ठीक है, और उसको x मान लेते हैं. और हाइट कितना है, 4h है, और v कितना है, v/2 है. तो ये हो जाएगा v/2 √2, h की जगह लिखेंगे हम 4h डिवाइड बाई स्मॉल g. बस इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. दोनों क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं सिंपली. सो डिवाइड करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई x, v/2 से v खत्म हो गया. सो v डिवाइड बाई v/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से ऊपर से √2h बाई g कॉमन ले लो. तो √2h डिवाइड बाई g लिया, नीचे से √2h बाई g कौन लेंगे तो आप 4 का रूट बाहर आएगा, यानी 2√2 बाहर आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई. यहाँ से आप √2h बाई g कॉमन लोगे तो √4 बचेगा. √4 का मतलब 2 ही होता है. तो ये √2h बाई g से √2h बाई g खत्म हो गया, v से v खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया. तो ये तो x की वैल्यू वापस कितनी आ गई, 100 मीटर ही आंसर आ जाएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है.